भगवान राम को मांसाहारी बताया, एनसीपी नेता ने बवाल मचाया। भगवान राम जंगल में करते थे मांसाहार। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो दूसरी तरफ भगवान राम को लेकर ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो बवाल मचा रहे हैं। अब भगवान राम को मांसाहारी बता दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। नाम जितेंद्र आभाड़, शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक, जो ये बता रहे हैं कि भगवान राम मांसाहारी थे। जितेंद्र ने कहा कि भगवान राम क्षत्रिय थे और उनका भोजन मांसाहार था। उन्होंने ये भी कहा कि देश के 80% लोग मांसाहारी हैं, तो क्या वो राम भक्त नहीं हैं? जिस बयान पर अब बवाल की शुरुआत हो चली है, क्योंकि एमएलए आभाड़ यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि राम हमारे हैं, बहुजन के हैं। एमएलए ने दावे के साथ कहा कि भगवान को जंगल में खाने की समस्या थी, इसी वजह से वो मांसाहारी हो गए थे। जितेंद्र ने आगे कहा कि उस वक्त राइस यानी चावल नहीं था, राम क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का खाना ही मांसाहार है। कोई बता दे कि राम मेथी की भाजी खाते थे क्या? शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक ने आगे कहा, हम राम को आदर्श मानते हैं और हम मांसाहार करते हैं, क्योंकि भगवान राम मांसाहारी थे। जब वो वनवास में थे तो वो जंगल में शिकार करके खाते थे। इसके पीछे तर्क देते हुए एमएलए ने कहा कि 14 साल में जंगल में रहने वाले राम आखिर कहां से शाकाहारी भोजन ढूंढते। और जब ये बयान सामने आया, प्रदर्शनों के दौर के साथ बवाल लाया। लेकिन आपको बताएं कि आखिर क्या ये बवाल आगे और बढ़ने वाला है। उससे पहले आप सुन लीजिए कि किस तरीके से शरद पवार गुट के एनसीपी नेता भगवान राम को मांसाहारी बता रहे हैं। इस वक्त ये व्यवस्था थी, तब राइस नहीं था, राइस नहीं था। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। क्या कंट्रोवर्सी, क्या कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। अरे बिल्कुल कायम है। क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्त ही है ना। दरअसल एनसीपी नेता ने शिरडी में शरद पवार गुट के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी और बैठक में ही ये बातें की गई। आभाड़ ने कहा कि भगवान राम को शाकाहारी बताकर लोगों पर शाकाहार का दबाव डालना सही नहीं है। तो जैसे ही ये बयान सामने आया, इस बयान पर बवाल मचना शुरू हो गया और एनसीपी अजीत पवार गुट के समर्थकों ने जितेंद्र के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया था। लेकिन अब सवाल ये है कि पूरे बवाल की शुरुआत आखिर क्यों हुई और आखिर शरद पवार गुट के नेता ने ऐसा बयान क्यों दिया? इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, जो हम आपको बता देते हैं। मांस पर प्रतिबंध की मांग के बाद ये बवाल शुरू हुआ। बीजेपी विधायक राम कदम ने 22 जनवरी को शराब, मांस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई। उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे से पूरे राज्य में शराब, मांस पर 1 दिन का प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। बीजेपी विधायक राम कदम ने अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दिन यानी 22 जनवरी को एक पवित्र त्योहार के रूप में मनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा, मैं महाराष्ट्र के सीएम से आग्रह करता हूं कि 22 जनवरी के पवित्र दिन पूरे राज्य में शराब और मांस पर प्रतिबंध लगाया जाए। मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो केंद्र सरकार से भी अनुरोध करें कि उस दिन पूरे देश में मांस और शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। जिसके बाद से बवाल की शुरुआत हुई और भगवान राम और मांसाहार को लेकर बयानबाजी की शुरुआत हो गई। और अब शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक जितेंद्र आभाड़ कुछ ऐसा कह गए जिस पर बवाल मचना तय था, जो हमने आपको सुनाया भी कि किस तरह एनसीपी विधायक ने भगवान राम को मांसाहारी बता दिया। इसी पर बीजेपी के कई नेताओं के बयान भी सामने आए और महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक राम कदम ने इस पर कहा कि जितेंद्र आभाड़ का काफी बेहुदा बयान है। क्या वो देखने गए थे कि श्री राम जंगल में क्या खाते थे? इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे 22 तारीख को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है। इतने बड़े बयान के बाद राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे चुप क्यों हैं? ये जो घमंडी अलायंस है, उनके नेता और उनके साथी दल के नेता, इनका एक माइंडसेट तय है कि जो करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की जो श्रद्धा है, आस्था है,
उनकी भावनाओं को आहत करे, भगवान राम के प्रति अभद्र वाणी का प्रयोग करते हुए मनगढ़ंत बेहूदी बातें कहें? क्या तर्क है? क्या वाल्मीकि रामायण में आया है या तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में आया? कहाँ आया है? कौन सा प्रमाण है? दरअसल अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन 22 जनवरी को कई राज्यों में ड्राई डे यानी शराब की दुकानें बंद करने की मांग की गई है और उस दिन मांस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। जिसके बाद अब महाराष्ट्र में इस बयानबाजी ने चिंगारी लगाकर महाराष्ट्र और पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। फिलहाल अभी शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड अपने बयान पर कायम हैं, लेकिन उनका बयान अभी कितना और बवाल मचाता है ये तो खैर आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।